प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे पता है आपको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और बच्चे कहानियाँ सुनकर न केवल सीखते हैं बल्कि अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाते भी हैं। एक बार एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही बड़े बदमाश थे। वो किसी से पढ़ना ही नहीं चाहते थे। राजा ने बहुत अलग-अलग तरह के शिक्षकों को बुलाया लेकिन वो सबको किसी न किसी बहाने से परेशान करके भगा देते थे। राजा परेशान हो गए, उन्होंने खोज की एक ऐसे शिक्षक की जो इन बच्चों को पढ़ा सके। और उनकी खोज खत्म हुई पंडित विष्णु शर्मा पर, जो कि एक शिक्षक भी थे और एक राइटर भी थे। उन्हें ये मुश्किल काम दिया गया और उन्होंने इसको कर दिखाया। उन्होंने एक किताब लिखी पंचतंत्र और उस पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी, वो उन कहानियों को सुना-सुना करके उन बच्चों को शिक्षा देते थे। तो आज मैं लाई हूँ पंचतंत्र से आपके लिए एक कहानी। एक बार 3 मछलियाँ थीं, तीनों की विशेषता अलग-अलग, तीनों एक ही तालाब में रहती थी। पहली मछली बड़ी समझदार, सोच समझ के हर काम करने वाली। दूसरी बड़ी चालाक, चालाकी से हर स्थिति में अपने आप को बचा के निकल जाती थी। और तीसरी बड़ी ज़िद्दी, वो अपने सामने किसी की बात सुनती ही नहीं थी। उसको लगता था मैं ही इस पूरी दुनिया में सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो एक बार एक मछुआरे के जाल में वो फँस गई तीनों। पहली मछली समझदार थी इसलिए उसने अपने आप को समझदारी से बाहर निकाल लिया। दूसरी चालाक थी, उसने अपने आप को चालाकी से बाहर निकाल लिया, मरने का नाटक किया और बचकर बाहर निकल गई। लेकिन तीसरी चूँकि ज़िद्दी थी, वो ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि मुझे कोई मछुआरा पकड़ भी सकता है और इसीलिए इसी कह सकते हैं कि सुपर ईगो में या इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो जाल में फँस गई और मारी गई। तो बच्चों, इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने बड़ों और अपने गुरुजनों, अपने माता-पिता की सीख, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए क्योंकि वो आपके भले के लिए ही कुछ कहते हैं। ज़िद छोड़कर